अब ये प्रसंग चल रहा है क्योंकि हर पहलू पर तुरंत प्रमाण देने से ही हमारा दिल रुकता है। नहीं तो प्रथम बार इस सत्संग को सुनती है पुण्यात्माएं, वो घबरा जाते हैं कि ये अच्छा संत है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा है। तो वो उसको लगेगा ये दंत कथा सुना रहा है और मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का ये कोई आलोचक है। नहीं, दास किसी का आलोचक नहीं है, केवल सद ग्रंथों का प्रचारक अवश्य है। अब आपको दिखाते हैं अपनी ही देवी पुराण, अपने ही सदग्रंथ। ये 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज शिरोधार्य मानता है। कुछ एक सिरपरे हैं, वो तो कहते हैं हम किसी इस ग्रंथ को मानते नहीं, वो तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहो, क्योंकि वो तो परमात्मा चाहने वाले व्यक्ति नहीं है। अब देखिएगा श्री देवी भागवत पुराण, थोड़ा सा दिखाऊंगा इसमें, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। फिर आगे चलेंगे क्योंकि प्रसंग दूसरा है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये श्री देवी पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? कौन इसका अनुवादक है? नीचे देखिएगा। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? इसके प्रकाशक हैं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर ये 4 और 5 चल रहा है। ये 5वां अध्याय है और 123 पृष्ठ पे। यहाँ पर देखिएगा विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हैं और अपने सतिथि कहते हैं। ये 122 से पढ़िएगा, पहले 122 से शुरू करते हैं, आज थोड़ा लंबा बता देते हैं। विष्णु जी कह रहा है कि माता मैं जान गया संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है, ये जगत सृष्टि और संहार तुमसे ही होते हैं। यहां देखिए 120 पृष्ठ पर देखना, विष्णु जी बोल रहे हैं। यही तीसरा स्कंद है। दुर्गा के विषय बता रहे हैं। ये मूल प्रकृति हैं, सदा परम पुरुष के साथ रहती है, ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है, परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी कह रहे ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में यानी प्रलय काल में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। विष्णु जी कहते ये हमारी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। आगे देखो। अब 120 पर आपने पढ़ा, अब 123 पर पढ़ो। 123 पर पढ़ो। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कहते हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु
आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर भी कह रहा है, भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारा ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसी पृष्ठ पर नीचे देखिएगा, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे देवी भागवत पुराण ने 2 बात सिद्ध कर दी, 3 बातें सिद्ध करती। एक तो ये जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये अविनाशी नहीं है। दूसरी ये सिद्ध करती कि ये दुर्गा के बेटे हैं। तीसरी यह सिद्ध करती कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। कहता है कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम आपके द्वारा आदेश से हम सब कार्य केवल जितना हमें सौंपा जाता है नियम अनुसार ही हम उस कार्य को करते हैं। ये दास किसी देव को छोटा बड़ा बता करके अपने आप को महान सिद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य चाहता है कि ये हम अपने सदग्रंथों को समझें। फिर आपकी इच्छा है जैसा करना वैसा करो, पहले सदग्रंथ समझ में आने चाहिए। अब क्या बताया है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, इनकी मृत्यु होती है, और ब्रह्म ज्योति निरंजन जो इनका पिता ये भी नाशवान। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। और ब्रह्म के विषय में अब जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं जो इन जलाशयों पर आश्रित हैं, जब ये भी नष्ट होंगे तो इनके पुजारी कहाँ जाएंगे? वो भी नष्ट होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है और जो इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा पर आश्रित हैं, इससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। वो जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों गुणों यानी तीनों भगवानों की भक्ति के द्वारा इनसे मिलने वाले लाभ से ही हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है और इसको हम केवल सिंपल लैंग्वेज में या एक कथा कहानी तौर पर नहीं सुना सकते, क्योंकि उसका विश्वास किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो अनमोल कहानी है जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं थी। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर हमें प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कथा सुनाया करेंगे। आपके हृदय में इस सच्चाई को सच्चाई सिद्ध करने के लिए रह रहकर प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। तब ये पुराना रंग आपके चढ़ा हुआ पेंट जो युगों युगों का हमने जो गलत शास्त्र पढ़े हुए हैं, गलत शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया हुआ है, शास्त्रों के विरुद्ध जो ज्ञान ग्रहण किया वो उतरेगा। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी। अब इन सदग्रंथों, ये हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं, गीता जी, वेद, कबीर परमेश्वर की वाणी या गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान आदि जो सदग्रंथ हैं ये आदरणीय हैं। इनके पठन पाठन से हम जो पढ़ते हैं इससे लाभ तो होता है, लेकिन एक ज्ञान यज्ञ का होता है। तो इसलिए हम इनको बार बार पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे, तो ज्ञान यज्ञ तो आपको फल मिले ही मिलेगा और ज्ञान के साथ ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान से निर्णय होगा कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस पवित्र गीता जी को आप फिर पढ़िए। देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 के अब श्लोक नंबर 12 से देखेंगे
और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह प्रवेश करके बोल रहा है। श्री कृष्ण जी को नहीं पता गीता में कि मैंने क्या कहा था, ये आपको प्रमाणित करेंगे। ये क्या कह रहा है? क्योंकि इस काल को एक बीमारी लगी है, श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर ये तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प कांचुली छोड़ देता है, वह कांचुली लंबी सी जो की तो रह जाती है, लेकिन सर्प ओरिजिनल चीज है, वो निकल कर चला जाता है, वो ओरिजिनल वस्तु है सर्प। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो ओरिजिनल वस्तु है। ये तो ऐसे कांचुली जैसी ऊपर हमने पैर रखा है और कोट सा, ये छोड़ दिया जाएगा तो वो जीव अलग है जिस सूक्ष्म शरीर युक्त। तो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणियों को तपस्या है काल के निज लोक में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तवा बना हुआ है पत्थर का, और वो इतना अपने ऑटोमेटिकली वो गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है, और उसके ऊपर इनको डाल दिया जाता है। वहाँ ये तड़फ तड़फ के बहुत बुरी तरह अंदर से फिर गंध छोड़ते हैं। इनके अंदर जो वासना सारे जीवन में खट्टे मीठे चरचरे जो आहार इसने किए हैं, शराब मांस तम्बाकू गुटी शूटी लाई है, वो सारे जमा होते हैं और उनका गंध उनसे वासना वहाँ निकाल करके वो काल खाता है और जीव बुरा हाल हो जाता है, तड़फ के इसके अंदर से निकालता है गर्म करके। जीव मरता नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता वहाँ तपस्या पर। उसके बाद ये शरीर वापस कर्म आधार पर आ जाता है जहाँ धर्मराज होता है। फिर इसको ऑटोमेटिकली आगे तार मिलता है, तू गधा बन, तू गधी बन, तू सुअर बन, कुत्ता बन, राजा बन। जो जिसका पुजारी है तो देव बन, देव तो विष्णु लोक में जा तो विष्णु का पुजारी है, शंकर का पुजारी था तो शंकर लोक में जा। लेकिन तपस्या की विरानमाटी सबकी होती है, केवल कबीर परमात्मा के जो सत्य साधक हैं वो तपस्या पर नहीं जाते, उनका काल अकाउंट नहीं लेता। नकली कबीर पंथियों की बिरानमाटी इनसे भी बुरी होती है, क्योंकि वो तो कोई साधना नहीं करते। कोई विष्णु का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई शंकर ब्रह्मा का पुजारी है, कोई दुर्गा का है। इनको भी कम से कम आगे तो ठीक ठिकाना मिल जाएगा। तपस्या पर दुखी होकर कोई विष्णु लोक का पुजारी विष्णु का पुजारी विष्णु लोक में, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा लोक में, शिव का पुजारी शिव लोक में, कुछ दिन तो स्वर्ग में अपने बुगड़े खा कर आ जाएगा। लेकिन ये कबीर पंथी तो किससे की पूजा ना करते। कबीर साहब की यथार्थ पूजा इनके पास है, ये तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं है, ये सत्कर्म मानना। और जो अन्य पूजाएं करते हैं उनसे भी नीचे भैरव भूत बताला की, ये तो नरकाहारी इंसान डायरेक्ट ही है। तो ये भी सथाई नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक में जाने के बाद अपना पुण्य समाप्त करते ही उस स्वर्ग रूपी होटल से इसको निकाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ से समय समाप्त होते ही आपका शरीर बाई फोर्स छुड़वा लिया जाएगा, ऐसे ही स्वर्ग में गए स्वर्ग से भी आपको अपना पुण्य खत्म होते ही निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं आगे देखिएगा। अभी आपने अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 पढ़ा। ये कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उन सभी को मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, लेकिन वो मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। इस काल को 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए कहता है कि जो रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, तम सतगुण विष्णु से सती थी, तम गुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी ला रखी है उत्पत्ति सतिथि और संहार करने की, और इनमें मैं नहीं हूँ। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग हूँ, मैं न्यारा हूँ, मैं अलग हूँ, यानी भिन्न हूँ इनसे। ये देखिएगा शिवपुराण, शिवपुराण में भी आपको प्रमाणित करते हैं। ये खुद कहते हैं, ये काल भगवान कहता है कि मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूँ। ये देखिएगा,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ फिर देखिएगा, संक्षिप्त शिवपुराण, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा, एक 110 पृष्ठ पे यह है रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, 3 देवताओं में, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये काल है। ये शिव रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है, शिव विष्णु का भी रूप धारण कर लेता है। इसलिए शिव पुराण में इसको शिव लिख दिया, विष्णु पुराण में इसको विष्णु लिख दिया, ब्रह्मा पुराण में इसको ब्रह्मा लिख दिया। और साथ में ब्रह्मा, विष्णु और ये रुद्र अलग भी हैं, तीनों न्यारे। तो ये कहता है ये परंतु शिव गुणातीत माने गए, इनसे अलग है, इनसे न्यारे माने गए हैं। 4 सिद्ध हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये कहता मैं इनके अंदर नहीं हूं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से मैं भिन्न हूं, वो भी सिद्ध हो गया। तो ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरे कारण ही ये तीनों यहाँ स्थिति, संहार और जो है उत्पत्ति कर रही है। आगे फिर क्या बताता है कि ये 3 प्रकार की ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जो यहाँ से आपको उलझा रखा है, ये बड़ी खतरनाक है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक 13। अब आपने ये पढ़ाई था कि इसका मुख्य कारण मैं ही और ये मुझ में नहीं, ये मैं इनमें नहीं। तो ये 13वें में कह रहा है कि गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी न्यारा मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे चलो, 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, माया त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष, जो साधक मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में क्या लिखा है, माया के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से मिलने वाले लाभ पर उसी पर आश्रित हैं, उनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उन लोगों का जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पुजारियों के विषय में कहा है कि उस माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ही पुजारी हैं। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बोल रही है। आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अब इससे एक तो ये निर्णय हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी में मना किया है कि राक्षस, उसका साधना कौन करते हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। यानी 4 डांट तुरंत मार रखी है गीता ज्ञानदाता ने, यानी 4 इनको गालियां समझो दे रखी है। अब शब्द कहे हैं गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक की पूजा पर ही आश्रित है। अब देखो, बार बार ये प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग के अंदर स्टूडेंट बदल जाते हैं, श्रद्धालु भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। तो पुराणों को तो और ज़्यादा ज्ञान दृढ़ होगा, ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, और नए श्रद्धालु की आत्मा गदगद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंतःकरण का अंधेरा दूर हो जाएगा। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पुजारी राक्षस क्यों कहलाए, ये उदाहरण देने होंगे। जैसे
ब्रह्मा जी की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, वो क्या बना फिर? राक्षस कहलाया और अपने बेटे का शत्रु हो गया, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया और उसको भगत को कितनी यातनाएं दी और राक्षस कहलाया। भगवान शिव का पुजारी था एक भस्मागिरी, और शिव जी के द्वार के सामने, उनके गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हो, ये आपका श्रद्धालु क्या मांगता है, इसको दे दो, ये चला जाए यहाँ से। तो भगवान शिव ने कहा मांग भाई, क्या मांगता भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी कहने लगा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ मांगूं। भगवान शंकर ने अपना पीछा छुटवाना था कि बारने आगे रोज निकलते दिखे धरना दे रखा है इसने। कहने लगा अच्छा भाई तथा मैं क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। उसी समय खड़ा होकर के कहा कि मुझे अपना भस्म कड़ा दे दो। शंकर भगवान के पास एक भस्म कड़ा था जिसको किसी के सिर के ऊपर रख के एक बार यूं कह दे भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था, जल जाता था। भगवान शिव ने सोचा ये भाई साधु भक्त है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के कड़ा दे दिया, क्यों वचनबद्ध हो चुके थे। अब वो दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए क्या मन में गंदी सोच लिए बैठा था, क्या तप कर रहा था कि कड़ा लेकर, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, ओ तेरा गजब होई हो। तो गीता जी के ज्ञान को हमने समझने के लिए थोड़ा सा दिल डांटना पड़ेगा, एकदम उफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इनके बहुत पुराने पुजारी थे, इसलिए एक बार हमें भी धक्का सा लग गया था। पर ज्ञान को सुने और समझे, आप शास्त्र को सामने देखकर हम संतुष्ट हो गए थे कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे। अब भगवान शिव जी भाग लिया अपने मृत्यु के डर से। ये भी विचार करना ध्यान से, क्योंकि भगवान का भागना सिद्ध करता है कि शिव जी अविनाशी नहीं है, मृत्यु का कोप है। भस्मागिरी पीछे पीछे भाग लिया, भगवान शिव जी आगे आगे। भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी खड़ा हो गया, क्योंकि तो चाह ही पार्वती की थी। उसको यह भी मालूम था जब तक तेरे पास भस्म कड़ा शिव जी निकट नहीं आ सकता, अपनी पत्नी की सुरक्षार्थ भी नहीं आ सकेगा। इसलिए भस्मागिरी रुक गया, शिव जी भागा जा रहा है, कभी पीछे देख ले, कभी डांक ठोक दे। उधर से शिव पार्वती रूप बना करके भगवान ने आकर के उसको अपना कहा कि रुक जाओ, आप क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आ गया हूं। भस्मागिरी डट गया। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि तू डांस करके दिखा मुझे। वो कहने लगा मैं तपस्वी आदमी हूँ। भस्मागिरी बोला मुझे डांस करना नहीं आता। पार्वती के रूप में भगवान बोला कि मैं सिखाता हूँ तुझे, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको और थोड़ा और ऊपर ला। और जब सिर पे हाथ आ लिया, जिसमें हाथ में कड़ा था भस्मागिरी का, उसी के सिर पर, भस्मागिरी के सिर पे जब हाथ वो कड़ा आ लिया, कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी खत्म हो गया। तब भगवान शिव जी का दिल डटा, वापस अपनी पत्नी के पास आया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हम पहला भी सुना करते, पर दिमाग काम नहीं कराया करता है, क्योंकि हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं थी ताकि इस अंधेरे में हम पहचान सकें अच्छे और बुरे को। अब हमारे पास तत्व ज्ञान रूपी तराजू होगी, इस तुला पर हम तुरंत तोल कर देख लेते हैं किसका कितना वजन है। और ये भस्मासुर कहलाया, फिर वो भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। रावण ने शिव जी की पूजा की थी इष्ट रूप मान के, तमोगुण शिव की, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये अपनी पवित्र गीता जी में लिखे हुए ज्ञान को विस्तृत कर रहा हूँ, उसको आपके सामने विस्तृत तरीके से पेश कर रहा हूँ विद प्रूफ। आगे वैष्णु पुजारी जो है, विष्णु जी के पुजारियों को वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव जो सतोगुण विष्णु के पुजारी, वैष्णु साधु।
एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेले पर एक पर भी लगनी थी। कुंभ के मेले पर ये नागा, औगड़, गौरी, कनपाड़े, गिरी, पुरी, ये सभी तमोगुण शिव के पुजारी और वैष्णु साधु विष्णु के पुजारी, ये सभी वहाँ पहुँच गए और अपने अपने ग्रुप में जा कर के इकट्ठे हो गए। फिर स्नान करने के लिए जिस दिन स्नान होना था, पूरे का पूरा ग्रुप समुदाय चलता है। सबसे पहले नागा पहुँच गए और उन्होंने पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णु साधुओं का पूरा ग्रुप आया। वैष्णु साधु कहने लगे, भाई नागा तुम मत नाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हमारा नंबर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि हम सतोगुण के पुजारी हैं, हम विष्णु साधु हैं, सब व्यसनों से हम दूर हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे और हम त्यागी वैरागी हैं, हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, हम निवस्त्र रहते हैं। विष्णु साधु कहने लगे, तुम बाहर आ जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम नहाते न धोते, शरण फिर टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम कहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर आओ। इस तरह बातें उन्होंने नागाओं को कह दी। नागा फिर अपना वापस मुड़ लिए, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी खत्म हुई, नहीं याद रही और ना ही वह पर भी याद रही जिसके लिए नान गए थे। मुक्का मुक्का फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे को। 25,000 वो ये त्रिगुण पुजारी कटका वहाँ पर जो है कत्लेआम हो गया, आपस में लड़ मरे और गंगा के पानी को लाल कर दिया और उसमें सब बह बह कर चाल रहे हैं उन पुजारियों के। पुण्यात्माओं, इस सदग्रंथ को हमने समझ करके तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है और तत्व ज्ञान की रोशनी में कदम रखने हैं, कहीं ठोकर ना लग जा। पहले बहुत भटक चुके हैं। अब ये तो तीनों पुजारी, तीनों गुणों के पुजारी और इनकी पूजा की सतिथि क्या गति होती है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब ब्रह्म विनाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। मृत्यु तो होती है मेरी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, मेरी अलौकिक मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ये तू भी पहले था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, आगे भी होंगे हम। ये मत सोच के वर्तमान में ही है, इसलिए तू शोक मत कर। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहेगा। ये अविनाशी नहीं है, ये ब्रह्म है। दूसरा उदाहरण है ब्रह्म अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, क्योंकि ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्मलोक भी नाशवान है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है, ये भी जन्म और मृत्यु में है। वहां भी जाने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ये पुनर्वर्ती में। इससे सिद्ध हो गया कि जन्म ब्रह्म लोक में गए हुए ब्रह्म के पुजारी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते और ब्रह्म भी नाशवान है, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक त्रिलोक, इसमें एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये शिव रूपी भगवान यानी काल की मृत्यु होती है। इसका शरीर छूट जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद ये सब प्राणी एक ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है और दूसरे ब्रह्मांड में ये चला जाता है। दुर्गा की भी मृत्यु होती है ऐसे ही, और फिर ये दूसरे लोक में चले जाते हैं, वहाँ नए सिरे से फिर सृष्टि रचते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। और ये जो 70,000 त्रिगुण जो तमोगुणी शिव मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई यानी शिव की मृत्यु हुई, ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु है। अब कितनी लंबी चौड़ी इनकी आयु है,
ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ओए होए। और 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की। हम इसको सीधा 1000 ही ले लेते हैं तो 2000 दिन 2000 चतुर्युग में दिन रात बने। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। उसके तो वर्षों की गणना ऐसे करनी है। और परब्रह्म की कैसे करनी है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरे, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव मरे, और 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म मरे, और फिर 1000 बार ये ब्रह्म मर जाता है, तब एक महाप्रलय होती है 21 ब्रह्मांडों की। तो वो एक दिन समाप्त हो गया, एक दिन समाप्त हो गया परब्रह्म का। तो परब्रह्म का एक युग हो गया 70,000 त्रिलोकीय शिव, और एक बार ब्रह्म की मृत्यु उसका एक युग है। ओए होए, इतना लंबी उम्र है परब्रह्म की, और फिर भी मृत्यु होगी। तो परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तू प्राप्त कर लेगा तो भी तेरी मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उस परम पिता को पाने के लिए, वो नहीं मिले तुझे, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तू यहाँ जन्मता भी रहा, मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा, इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी प्राप्त की तूने। अब जो प्रसंग चल रहा था, जो शब्द आपको श्लोक जो वाणी सिद्धदास करना चाहता था, उसकी भूमिका बनाई है ये। अब क्या बताते हैं? केवल एक कबीर परमात्मा अविनाशी है, और वहां गए हुए सभी हंस अविनाशी हैं। वहां रहने वाले और यहां से गए हुए जो वहां पहुंच चुके हैं वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उसके बारे में बताया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर, कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया तुझे ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बताते हैं कि तू ऐसा भी साधक रहा है, कोटि करोड़ों जन्म तू राजा रहा, और फिर भी मन की वृत्ति तेरी भरी नहीं, यानी तू फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। पुण्यात्माओं, यहाँ ऐसी दुर्गति है कि जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, त्रेता में वही आत्मा राजा जनक हुई, उसके नौकर हाथी घोड़े बड़े ठाठ बाट थे, और वही आत्मा अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर गुरु नानक देव बने। एक नवाब के घर पे, एक नवाब के मोदी खाने में नौकरी प्राप्त की। कहाँ तो उनके खुद नौकर थे जो वो राजा जनक रूप में, राजा अम्बरीश रूप में थे, और फिर स्वयं नौकर लगे अपने पुण्यों को अक्षीण करके स्वर्ग में, और वापस आ गए। तो क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया, तेरी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुई। ये क्या जीवन हुआ? एक समय पुण्य कर लिया, स्वर्ग में जाकर के समाप्त किया, कुछ पुण्य बचा उसमें राजा बन गया, दूसरे जन्म भी राजा बन गया, और फिर क्या हुआ? वो पुण्य तो समाप्त हुए, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हो गया। यदि परमात्मा आकर के ना संभालते तो नानक जी का वो जीवन व्यर्थ चला जाता। अब परमात्मा ने आप सभी को उसी तरह गुरु नानक देव जी की तरह के संभाला है, इस दास की ड्यूटी ला दी है। आपको वही तत्व ज्ञान जो उनको प्राप्त था आपके पास पहुंचाया जा रहा। अब आप नहीं करोगे तो दोषी स्वयं हो, प्रभु का दोष नहीं रहा। तो क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। होय होय, इंद्र कहते कोटि जन्म तू राजा के ना, कोटि करोड़ जन्म राजा हो लिए, राजा बनकर ठाठ भोग लिए, सारे अच्छे गुलछरे उड़ाए, बकवाद गड़ी, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मनमाना की ऐसी जगह मजदूर बन गया, क्योंकि पुण्य खत्म हो गए, थोड़ा बहुत शेष जीवन कोई बचा है संस्कार मनुष्य के, वो कति मजदूर बन करके अपना जीवन खो जाता है। आगे भक्ति उसको नहीं मिली तो फिर वो जीवन व्यर्थ हो जाता है।
फिर 84 लाख योनियों के अंदर नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये कष्ट उठाता है। उसके लिए बता रहे हैं कि कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर, ओए होए कलेजा धड़के सुअर और घर गधे की जुन्नी हमने भोगी है। और आगे फिर तैयार रखी है दिए भक्ति ठीक ना करी तो, सत्य भक्ति नहीं की तो। क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। आपने अभी तक 10वां द्वार सुना था, 10वां द्वार। अब 10वां द्वार केवल एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है। हमने अपने परमात्मा के पास, पूर्ण परमात्मा के पास जाने के लिए 12वें द्वार को पार करना है। 12वां द्वार पार करते ही हमें वो परमात्मा जो पूर्ण है। पहले एक ब्रह्मांड देखिए, ये एक ब्रह्मांड देखें, ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का मानचित्र है। इसमें क्या स्थिति है देखिए, ब्रह्मा, ये विष्णु जी, ये भगवान विष्णु जी का लोक है, ये भगवान ब्रह्मा जी का लोक है, ये भगवान विष्णु जी का लोक है। और ये तीनों भगवान केवल इन 3 लोकों पर, पृथ्वी, ये पाताल और ये स्वर्ग, इन 3 लोकों पर ये प्रभु हैं एक एक विभाग के, एक ब्रह्मांड में। और ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इसमें ब्रह्मलोक में यहाँ नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि की रचना इस काल भगवान ने करवाई हुई है जीव को भ्रमित करने के लिए। अब हमने जो एक 10वां जो द्वार है वो केवल इस ब्रह्मांड में ही सीमित है और यहाँ तक रह जाता है। ये अंतिम द्वार है इसका। और इसमें इससे ब्रह्मांड से आगे चले जाने वाले इस शून्य स्थान पर परिक्रमा करते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं। यहाँ के लोग समझ लेते हैं कि ये बाहर चले गए, ब्रह्मांड फोड़ गए, ना कितना नहीं जाते, इस काल के जाल तो बाहर नहीं जा सके। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड आपने देखा था, वो अब ये जानो केवल एक गेंद सी, जो अभी आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था, ये ब्रह्मांड देखा था, तो अब इसकी ये लघु चित्र ये देखो, अब ये जानो। ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड जो ना रोके हुए हैं। इसके बाद ये भी एक ब्रह्मांड है। अब आगे वही प्राणी जा सकता है जो यहाँ भी एक ब्रह्मांड है, ऐसा ही है इलिपिकल, यहाँ एक ब्रह्मांड है जो भी पूरा। और ये द्वार है आगे चलने को। अब ये 21 ब्रह्मांड का एक लघु चित्र हो गया। अब यहाँ अब देखना इसके दूसरी तरफ असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र। अब आपने जो 21 ब्रह्मांड देखे थे वो देखिएगा, ये हैं। आपने जो 21 ब्रह्मांड ये देखे थे काल के, ये जो 21 ब्रह्मांड आपने ये देखे थे, अब इनकी स्थिति असंख्य ब्रह्मांडों के साथ दिखाते हैं। ये वाला ये छोटा सा ये स्थिति है इनकी, बस ये 21 ब्रह्मांड है। और ये है 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के, ये लाल जो एक सर्कल है इसके अंदर अंदर। और ये पूरा असंख्य ब्रह्मांड जो इसके बाहर भी अलग जो है, ये सारे ब्रह्मांड जो है ये असंख्य ब्रह्मांड। और ये भी इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के, इनके समेत और भी असंख्य ब्रह्मांड हैं।
इनके समेत पूर्ण परमात्मा कबीर जी इनका स्वामी है, ये इनका मालिक है। इनके ऊपर भी मालिक है, इस पर भी मालिक है, और इन असंख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है, और सतलोक और ऊपर के लोकों का भी ये स्वयं प्रभु है। तो हम तो 21 हम कैसे पहुंचेंगे ये देखिएगा। वो 12 महल बता, 12 मद महल बट बोरे बहोर ना दे धरेरे। अब देखना, अब ये 10वां द्वार यहां समाप्त हो गया 21वें ब्रह्मांड में, क्योंकि प्रत्येक महाब्रह्मांड भी एक ब्रह्मांड जैसा ही उसमें क्रियाएं हैं। तो 21वें ब्रह्मांड के लास्ट में एक सुराख है जो इस परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है। ये देखो, ये 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड ये है, प्रत्येक ये पूरा भी 21 ब्रह्मांड भी एक ब्रह्मांड टाइप है। तो जब ये प्राणी यहाँ सब जगह घूमकर अच्छी आत्मा यहाँ पहुँच जाती है, तो ये भी एक ब्रह्मांड का 10वां द्वार है, इस ऊपर वाले ब्रह्मांड का। तो यहाँ ये 10वां द्वार है, ये 21वें ब्रह्मांड का लास्ट। तो अब यहाँ आ जाइए, ये है 21वें ब्रह्मांड का लास्ट द्वार यहाँ पर। ये फिर परब्रह्म का लोक हो गया। ये 10वां द्वार यहाँ समाप्त हुआ, इसमें प्रवेश हुआ। ये 11वां द्वार शुरू हुआ यहाँ से, ये 11वां यहाँ समाप्त हुआ। और ये 12वां जो इसके ब्रह्मांड जो है ना, 7 संख्य ब्रह्मांड की जो परिधि है, इसके अंदर जो सुराख है ये 12वां द्वार है। ये आपने देखा 10वां द्वार। ये 21-20 ब्रह्मांड का जो है, ये एक ब्रह्मांड में भी ये स्थिति है, और ये पूरा एक ब्रह्मांड बना इसमें भी। और ये जो 12वां द्वार है ये सतलोक में ले जाता है। ये 10वां द्वार, ये 11वां द्वार और ये 12वां द्वार। ये 12वां द्वार जो है इसमें पार करके ये सतलोक में प्रवेश कराता है। तो यहाँ क्या बताया है कि 10वें 12 असंग जन्म तन मर्त्या होगे, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद मैल मठ बोरे बहोर ना दे धरे रे। कि 12वें द्वार को पार करते ही तेरा वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक का स्थायी स्थान है, सतलोक, जहां जाने के बाद तेरा फिर जन्म नहीं होगा। अभी तक हमने क्योंकि ये शरीर एक ब्रह्मांड के का ही इसके अंदर सारा विवरण है, ऐसा ही मैप नक्शा बना हुआ है। इस शरीर के अंदर जो भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, केवल एक ब्रह्मांड तक की स्थिति है। इसके बाद फिर हमने परब्रह्म के लोक में जाना है, उसके बाद हमने सतलोक में प्रवेश करना है। तो वो 11वां द्वार परब्रह्म के लोक में, 12वां द्वार हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा। इसलिए कहा कि 12 मद महल मठ बोरे बहोर ना दे धरे रे। दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाई यो मन भोगी खसिया। कहते इस मन को चाहे कितना ही बना दे, पूरी पृथ्वी का राज दे दे, तो भी इसका पेटा, इसको दोनों संतुष्टि नहीं होती। फिर ये ऊपर के लोकों में ढूंढता, कहीं वहाँ ठिकाना मिल जाए, उसको भी काबू कर लूँ। जैसे अब हमारी विज्ञान चल रही है, ऊपर के लोकों में खोज कर रही है, शायद उसको भी काबू कर ले। चंद्रमा में भी काबू करना चाहा था, लेकिन वहाँ कुछ ना मिला, इसलिए उल्टे हट गए। तो इस प्रकार कहते हैं इसको 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं हो सकती इस मन की। और फिर जैसे किसी के पास से गरीब आदमी है, एक प्लाट है, उसमें सोचता है परमात्मा एक मकान बन जावे, बस यह चाह है मेरी, वो मकान बन गया। फिर नो कहे परमात्मा 2 पुत्र हैं, एक और प्लाट हो जावे, बनो बेशक मत। वो दूसरा भी दुख सुख पाकर प्लाट ले लिया। फिर प्रार्थना करता परमात्मा इसमें एक मकान और बन जाए, वो भी बन गया। और फिर सोचा एक फैक्ट्री ला लूँ, थोड़ा ब्योत और हो गया, 10 लाख अपने पास हो गए, और 50 लाख का ले लिया ऋण, वह फैक्ट्री होगी फेल, और पीछे पीछे पैसे मांगनी, आगे आगे वो भगत जी का भाग रहा है। तो कहते हैं 3 और फिर मृत्यु हो जा। मृत्यु होने के बाद वह कोठी बनाई थी, उस कोठी के वो कुत्ता बन कर गली में लौटेगा, उसमें कोई प्रवेश भी ना होने देगा आपको।
इसलिए परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी ये संतुष्ट नहीं है, ये मन भोगी खसिया। इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इस मन को संतुष्ट किया जाएगा? सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते हैं सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इसके जो है संतुष्टि होगी, इसकी इच्छा को समाप्त कर देगा। यहाँ की कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। इस तत्व ज्ञान को सुनने के बाद आपकी केवल सतलोक की चाह रह जाएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा और वास्तविक पद, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की सही पद्धति दे करके आपको उस पद के आधार से, उस पद्धति के आधार से उस परम पद की प्राप्ति करवा देगा वो तत्वदर्शी संत। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कबीर परमेश्वर कहते हैं, चल मेरी प्यारी आत्मा, तुझे उस लोक में ले जाऊं जहां सदा रहने वाला लोक है, कभी नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। ओह, कहते हैं वहां पर जिन सुखों को तुम यहाँ स्वर्ग महास्वर्ग तक ढूंढ रहे हो, ब्रह्मलोक तक, ये तो सुख तेरे चरणों में पड़े रहेंगे सतलोक के अंदर। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले, राम अविनाशी। कहते हैं गरीबदास साहिब कहते हैं, कबीर परमात्मा ने मुझे अपने ही पाने की विधि बताई है कि वहां पर 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले, राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 श्लोक 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। तो वो दोनों ही नाशवान बताए हैं, उनके प्राणी भी नाशवान बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही परमात्मा अविनाशी परमात्मा कहा जाता है, परमेश्वर कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में इसलिए गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला उस अमर स्थान को प्राप्त हो जाएगा। वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है कि सतगुरु 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले, राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा। आपको राम की परिभाषा सुनाई थी, अब उसी राम पर कि कौन सा राम, ब्रह्मा राम, विष्णु राम, शिव राम और ब्रह्म राम, परब्रह्म राम, ये सब नाशवान है। अविनाशी राम केवल कबीर राम है, और उसकी प्राप्ति इस विधि से होगी जो हम बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोड़ूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए,
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। आज सुबह के सत्संग में सभी पुण्यात्माओं ने सुना कि राम की क्या डेफिनेशन है, परमात्मा की क्या परिभाषा है, राम किसे कहते हैं। जिस राम की तरफ परमेश्वर ने संकेत किया है, कबीर जी ने स्वयं संकेत किया है अपने विषय में, वो राम कौन है, उसकी क्या स्थिति है। यदि हम अन्य रामों की, अन्य देवताओं की जो पूजा करेंगे, उससे हमें लाभ है या हानि है, हमें कितना लाभ होगा। पवित्र गीता जी के अंदर अन्य देवताओं की पूजा को मना किया हुआ है, और वेदों अनुसार जो साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना से क्या लाभ होता है, उससे भी हम परिचित नहीं थे। अब ज्ञान हुआ है कबीर परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान से। ये भी प्रमाण हमारी पवित्र गीता जी में दिया हुआ है। पवित्र गीता जी किसी मजहब विशेष की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं है। ये मानव मात्र के कल्याणार्थ इसके अंदर ज्ञान है। ये पवित्र सदग्रंथ उस समय लिखा गया था जब न तो कोई हिंदू था, न मुसलमान, न कोई सिख था, न ईसाई, अर्थात कोई अन्य धर्म नहीं था। केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए चारों वेद और पवित्र गीता जी, ये सदग्रंथ ब्रह्म द्वारा प्रदत्त है। पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते भी हम अपने सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रहे, जिस कारण से हमारे को जिसने भी जिस तरीके से भ्रमित किया, हम भ्रमित होते चले गए। जितने भी ये मजहब बने हैं, जैसे राधा स्वामी बना है, ये धन धन सतगुरु बना है, निरंकारी बना है,
या बाल योगेश्वर वगैरह जो अंसा देश वाला पंथ बना है जिसमें करोड़ों की संख्या में प्राणी भटक रहे हैं, ये सभी हिंदू समाज को ही इन्होंने भ्रमित कर लिया। क्यों भ्रमित कर दिया? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और राधा स्वामी पंथ और उसी की ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जिसको कहते हैं, ये इन्होंने तक कति भट्ठा बैठा दिया। ये कहते हैं वेद और शास्त्र ग्रंथों को, गीता को हम नहीं मानते, वेद और गीता को कहते हैं ये भी तो किसी ने लिखा है, बोला है, और संत समय पा करके जो ज्ञान देते वही यथार्थ होता। ऐसी कुछ थ्योरी बना करके उन्होंने एक बहुत बड़े समाज को बिगाड़ दिया, मानव समाज को। पुण्यात्माओं, यदि वेद और गीता यथार्थ ज्ञान नहीं रखते तो उनके ज्ञान से आपको परिचित करा दें तो दांतों तले उंगली दबाओ। वो कहते हैं हम जो संत ज्ञान देते वही श्रेष्ठ होता है। उनके ज्ञान का कहीं सिर और पैर नहीं है, कुछ भी कह ख का भी उन लोगों को ज्ञान नहीं था। और इतने मोटे मोटे पोथे बनाकर, क्योंकि भोली आत्मा श्रद्धालु होती हैं, वो ब्लाइंड फेथ करती हैं, उसका नाजायज फायदा इन लोगों ने उठा लिया। अब ये दास चाहता है कि हम अपने सदग्रंथों से परिचित हों और फिर हमें कोई भ्रमित ना कर सके, तब हम भक्त बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा है कि अर्जुन, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों, भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर, भ्रमित ना होकर के जब एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, एक ही परमात्मा पर तो आश्रित हो जाएगा, तब तो तू भक्त बनेगा, अन्यथा तू भक्त भी नहीं है। अपने पवित्र गीता जी में लिखा है कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, उससे कोई लाभ नहीं होता। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक आपने पढ़ा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और ये श्लोक नंबर 15 तक हमने सुबह पढ़ा था। ये 14 में लिखा है कि क्योंकि वह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जो माया है, अर्थात उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं। 15 में लिखा है कि इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इनसे ऊपर किसी, इससे आगे कोई भक्ति करने को मानते नहीं, इन्हीं पर आश्रित हैं, उनके विषय में कहा गया है कि जो इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना पर आरूढ़ जिन जो व्यक्ति हैं, कहते हैं उन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। अब इसी से संबंधित है, इन्हीं के अन्य देवताओं के विषय में ये चल रहा है। यहाँ से 20 से फिर यही स्टार्ट है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। 21 में 7वें अध्याय का 21वां, ये 7वां अध्याय चल रहा है, इसके अंदर 21वां श्लोक है। जो काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है,
उस भगत की उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 22 में लिखा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। आगे देखना, स्पष्ट कर दिया है 23 में, अध्याय 7 के श्लोक 23 में। परंतु उन अल्प बुद्धि है जो अन्य देवता पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि यानी मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते। अब क्या स्पष्ट कर दिया कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इनकी पूजा करने वाले अल्प बुद्धि मंद बुद्धि के लोग हैं और क्योंकि इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान और इनकी साधना से अक्षणिक लाभ होता है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 9 के 20 से और 25 तक देखिएगा कि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 का श्लोक 20 में तीनों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद पूजा के माने गए। चौथा अथर्ववेद बाद में दिया गया था। इसलिए तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। 21 में फिर कहा है, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को में आते हैं। बाईस में कहा है, जो अनन्य प्रेमी यानी केवल एक भगवान में आस्था रखने वाले को अन्य यानी किसी और में ध्यान ना रखता हो, भगतजन उस परमेश्वर को मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। उन निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योग अक्षेप यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की, वे मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। पुण्यात्माओं,